अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दलितों को खुद मुख्तार बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम अहम इक़दाम। दलित तालीम याफ्ता तबका स्कीम की मौसर अमल आवारी के लिए आगे आए। वज़ीर आला KCR ने की अपील। रियासत भर में मंजूरा नए राशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मुतालिका रुकन असम्बली ने कार्ड्स किए हवाले। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। सेंटर वक्फ बोर्ड काउंसिल के वफद की हैदराबाद आमद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सदर नशीन और अराकीन बोर्ड के साथ मुनक्किद किया गया इजलास। भरोसा सेंटर रच्चाकुंडा का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। DGP तेलंगाना की शिरकत। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ KT रामाराव ने चारशंबे को वी हब हैदराबाद की जानिब से मुनक़्क़िद की गई ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की और वी हब के ज़रिए ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली लड़कियों और ख़वातीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर ख़िताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि वी हब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा एक इदारा है जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को मुख्तलिफ शोबों में मौक़े फ़राहम करता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की जानिब से रियासत की ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमात का आगाज़ किया गया है। तहम जो लड़कियां और ख़वातीन ख़ुद से स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं उनके लिए वी हब सुनहरी मौक़े फ़राहम करता है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दलितों को खुद मुख्तार बनाने के लिए शुरू की गई दलित बंधु स्कीम की मौसर अमलावारी के लिए दलित तालीमी तबके को आगे आने की अपील की है। वज़ीर आला के दफ्तरी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने दलित बंधु स्कीम को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ख्वाब की ताबीर बताया है और कहा है कि इस स्कीम की अमलावारी के बाद दलित तबका तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुज़ूराबाद से शुरू की गई ये स्कीम रियासत में एक नई तारीख़ रक़म करेगी है और दूसरे हलकों में भी इसको कामयाबी के साथ वसअत देने का मंसूबा है। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव और K ईश्वर ने जमीकुंटा में हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट में भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भेड़ बकरियों की तकसीम के दूसरे मरहले के लिए 6000 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। इस सिलसिले में चारशंबे के रोज़ दूसरे मरहले का आगाज़ करते हुए भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई गई। मज़कूरा वज़ीरा ने कांग्रेस और BJP कायदीन से सवाल किया कि क्या इस तरह की स्कीम उनकी ज़ेरे इख्तिदार वाली रियासतों में है, इसकी वजाहत करें। దళిత ఎంపవర్మెంట్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎస్సీ సప్లాన్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిండు శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈ సప్లాన్ డబ్బులన్నీ వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్లకు పోతాయి। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने नलगोंडा ज़िले के मंगलुरु हल्के असम्बली में नए राशन कार्ड्स तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद और नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना की TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूब अमल ला रही है, जिसकी वजह से रियासत को इस बात का एज़ाज़ हासिल हुआ है कि ये नंबर 1 रियासत बनकर
उभरी है। उन्होंने कोमटिरेड्डी ब्रदर्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि वो निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को वजीर बरखी जगदीश रेड्डी के दौरे के मौके पर हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन और कारकुन अपने हल्के असम्बली में दलित बंधु स्कीम को रूबेअमल लाने का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को फौरी रिहा करने और रियासत भर में दलित बंधु स्कीम को रूबेअमल लाने के अलावा उनके हल्के असम्बली को भी 2000 करोड़ रुपये मंजूर करने का मुतालबा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर उनकी समाधि वाक़ निकलिस रोड पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि जयपाल रेड्डी ने रियासत की तरक्की और तश्कील की जद्दोजहद में अहम रोल अदा किया था। रेवंत रेड्डी ने बताया कि जयपाल रेड्डी की सियासी ज़िंदगी बदउनवानी से पाक रही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी और अब हम जद्दोजहद करते हुए रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार पर फायज करेंगे और सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर करेंगे। పరిపాలన సందర్భంగా వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు ప్రక్రియలో ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి నుంచి మొదలు పెడితే యూపీఏ చైర్పర్సన్ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की खिदमात को खिराज पेश करते हुए जयपाल रेड्डी को अजीम कायद करार दिया। मज़कूरा कायदीन ने बताया कि जयपाल रेड्डी ने तलबा यूनियन कायद की हैसियत से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और कई अहम ओहदों पर वो फायज हुए। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि आज हैदराबाद में जो मेट्रो रेल चल रही है वो जयपाल रेड्डी की मरहून मिन्नत है। सेंटर वक्फ काउंसिल के एक वफद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर सदरनशीन वक्फ बोर्ड के अलावा अराकीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। CWC वफद में एडवोकेट नौशाद, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, डॉक्टर सैयद तनवीर नसरीन, हनीफ अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां एडवोकेट नौशाद ने बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर काउंसिल अपने इत्मीनान का इजहार करती है, जबकि CEO के बशमुल अराकीन के साथ इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अराकीन ने मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। अलावाज़ी औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी अराकीन ने रोशनी डाली। इजलास के बाद सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और अराकीन सेंटर वक्फ बोर्ड एक्ट काउंसिल ने मीडिया से बात भी की। As per the direction of the Honorable Minister and Chairman of CWC, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab visited here in the state of Telangana and have a visit and inspection there in the Telangana State Waqf Board. We will be here for further 2 days, some visits, interaction with the Honorable Ministers, Government Secretaries will be there on tomorrow and day after tomorrow. Today, under the chairmanship of the Honorable Chairman of the Telangana State Waqf Board, Janab Mohammad Salim Saab, we had a meeting with the CEO and the Honorable members of the Telangana State Waqf Board here in the Telangana State Waqf Board office. It was very fruitful. They have placed different issues regarding the management, betterment, development of Waqf properties in the state of Telangana before us, and they invited our attention and requested our cooperation
and better involvement. And they have described various initiatives being taken by this board for recapturing and recovering the Waqf properties grabbed from different areas. It was really appreciated by us, and we have decided to proceed with these initiatives in a cooperative manner. The honorable members, especially the honorable chairman of the Waqf Development Committee, कि ये लोग पहले भी हम 2001 से 4 तक थे चेयरमैन, तो उस टाइम पे जो है ना इतना डेलीगेशन ऐसा बार बार नहीं आया कभी भी सेंट्रल ऑफ काउंसिल का। मगर ये लोग हार्ड वर्क करते हुए, ये लोगों को एक फिक्र है कि वफ में क्या हो रहा, किधर क्या हो रहा, चेक करने के लिए। 4 साल जब बोर्ड था तो जब कोई नहीं फिरे, अभी ये टाइम पे जो है ना ये जो मेंबर्स है ये लोग को भी एक जुस्तजू है कि मतलब वफ में क्या हो रहा, कैसा अच्छा हो रहा, ख़राब हो रहा, जो भी हो रहा, ये लोग देखने के लिए फर्स्ट टाइम जो है ना मैं देखा कि 6 महीने में एक बार तो ये लोग की विजिट, साल के अंदर 1-2 विजिट तो हो ही जाते हैं मतलब। तो मैं ये लोगों को भी मैं कंग्रेच करते हुए, मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि आइए हमारे पास तो हमारा दरबार खुला है, क्योंकि आज तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। इंडिया के कोई बोर्ड में ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए हम, और कई कब्जे भी लिए हम बड़े बड़े लोगों से, लैंड माफिया से। हालांकि वो लोग मेरे को थ्रेट करने को देखे, मगर मैं डरने का सवाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। आज भी जो है ना मेरे को टारगेट बनाए हुए पूरे बना लो आप। मैं एक दिन भी रहूँगा तो मैं इससे पहले भी बोला कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बैठे हुए हम। मगर मेरी एक आवाम से भी अपील है कि आप लोगों को भी कुछ अगर गलत कहीं दिख रहा तो आप लोग मेंबर से हटके, मीडिया से हटके, मीडिया से भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी आके कंप्लेंट करिए। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के लिए भरोसा सेंटर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भागवत ने बताया कि 1.75 करोड़ रुपये की लागत से 5,500 स्क्वायर फीट पर इस भरोसा सेंटर को तामीर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एलबी नगर कैंप ऑफिस नागुल में भी 1.1 करोड़ रुपये की लागत से शी टीम, ई चालान और ITMS की इमारत का भी इफ्तिताह वज़ीर दाखिला के हाथों अमल में आया है। महेश भागवत ने बताया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन के लिए 25 लाख रुपए के मसारिफ से तैयार होने वाली इमारत का भी संगे बुनियाद रखा गया है। इस मौके पर DGP मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन सुधीर रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रच्चाकुंडा पुलिस की कारकर्दगी की भी सताइश की। इस मौके पर DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी, मुतालिका रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, TRS MLC वानी देवी, B दयानंद के अलावा चेयरमैन TSPHCL के दामोदर व दीगर भी मौजूद थे। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए आज भरोसा के बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन हमारे होम शाखा मंत्री जनाब मोहम्मद अली साहब, उनके साथ मूसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब, हमारे स्टेट के DGP महेंद्र रेड्डी साहब, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरपर्सन दामोदर साहब, MLC वानी देवी मैडम, MLC दयानंद साहब, यहाँ लोकल कारपोरेटर सरूर नगर के श्री वानी और हमारे राचकोंडा के पुलिस ऑफिसर्स, काउंसलिंग सेंटर के इंचार्ज, इनके उपस्थिति में यहाँ पे ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। तकरीबन 1.75 करोड़ रुपए खर्चा करके 5,500 स्क्वायर फीट का ये भरोसा का बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे LB नगर कैंप ऑफिस नागौल में आज 1 करोड़ 1 लाख रुपया खर्चा करके सी टीम, ई चालान और ITMS का एक बिल्डिंग, उसका भी इनाग्रेशन हमारे HM साहब के हाथ से हुआ। उसके साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करके 25 लाख रुपए का एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन भी HM साहब के हाथ से हुआ। ये पूरे प्रोग्राम में हमारे DGP साहब, MLA और मूसी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब और बाकी लोग उपस्थित थे।
हमारे कमिश्नरेट में आज आके ये जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम को शुरू करने से और जो बिल्डिंग कंप्लीट हुए उसका इनॉग्रेशन करने के लिए मैं हमारे HM साहब, DG साहब, हमारे पुलिस हाउसिंग चेयरपर्सन, MLCs, MLA, इन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने गजवेल के महाती ऑडिटोरियम में नए फूड सिक्योरिटी कार्ड के अलावा कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर हरीश राव ने बताया कि 3,09,083 कार्ड्स की इजराई से 8,65,430 अफराद को फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि एक साल में राशन कार्ड पर हुकूमत 2,766 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस मौके पर मुकामी पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूरा फूड कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ और अहल ख़ानदानों में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाना ने फूड कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर महकमे सिविल सप्लाई के DSO ASO के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी, SM अबरार के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदार ने बताया कि मुख्तसर वक्त में दरख्वास्तों की जांच की गई और 56,382 दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई। हल्के मलकपेट में 6,227 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 4,283 दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई और मी सेवा पर बगैर किसी रकम की अदायगी के कार्ड्स हासिल किए जा सकते हैं। And the same have been sent to the verification by various departments, and within a short period of time we could complete all the inquiries. Out of that, nearly 56,382 cards have been selected, and as per the government instructions we are distributing these cards with the help of and on the hands of the honorable MLAs from their constituencies. With regard to Malakpet constituency, 6,227 applications have been received. Out of that, 4,283 cards have been selected, and these cards have been printed, and the option is available in the Mi Seva centers to get these cards printed from the Mi Seva centers without any cost. And at the same time, these cardholders will get their entitlement from the 1st August onwards. There will not be any problem. Sufficient stocks have been placed in all the FP shops, and public should not be panic about the getting of ration stocks in their ration cards. This is all from Hyderabad district. I am thankful to you. हल्के बहादुरपुर में 8,000 मुस्तहिक और अहल ख़ानदानों में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान के हाथों फूड कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की कोशिशों से राशन कार्ड्स की मंजूरी हुई है। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम परेशान है। हर गरीब ख़ानदान को फूड सिक्योरिटी कार्ड की ज़रूरत है, जिसके लिए हर मुस्तहिक के घर जाकर जाँच की जाए और उनके लिए राशन कार्ड्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चंदूलाल बारादरी में सालार मिलर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। इस प्रोग्राम में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ASO साहब और इनके सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दिन व सदर आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आवाम को
के वास्ते चाहती है वो चीज़ को तकमील कर रही है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था और ये काफ़ी बड़ी तादाद में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसियों को देखे गया तो हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया गया है। हमारी एएसओ साहब से और इनके डिपार्टमेंट से यही ख्वाहिश है, गरीब आवाम काफ़ी परेशान है आज के महंगाई के ज़माने में और फूड सिक्योरिटी कार्ड हर एक को ज़रूरत है आज के ज़माने में। तो मैं यही कहूँगा, जितना हो सका जीनियर इंक्वायरी करिए, घरों पर जाइए, आपके स्टाफ को भेजाइए और जितना हो सका अपना काम कर कर आवाम के दरमियान में आवाम को फूड सिक्योरिटी कार्ड पहुंचाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौन से भी प्रोग्राम्स होने दीजिए गवर्नमेंट के, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलएस, कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स हमेशा यही चाहते हैं जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं वो आवाम के दरमियान में पहुँचे। आज उसी का नतीजा देख सकते हैं आप कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम हुई है। इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद इंक्वायरीज़ चल रहे हैं। जैसा इंक्वायरी तकमील होगी इंशाअल्लाह ताला वो भी कार्ड्स आवाम के दरमियान में भेजा जाएगा, उनको पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का। सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से जो इशू किया जा रहा है, जो पिछले 2 साल से लोग एप्लीकेशन डाल के रखे हुए थे, इंक्वायरीज कंप्लीट हुए बाद आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। रियासत भर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए नए राशन कार्ड्स, जिसे फूड कार्ड्स भी कहा जा रहा है, उसकी तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रुकन असम्बली जुबली हिल्स मागंटी गोपीनाथ ने वेंगलराव नगर सिद्धार्थ नगर में वाक़ कम्यूनिटी हॉल में मुनक़्क़िदा एक सादा तकरीब में दरख्वास्त गुजारों में कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर सिविल सप्लाईज़ के अहदेदार के अलावा सरगर्म TRS कारकुनान भी मौजूद थे। ఆకుల దివ్య ప్రభావతి మేరీ రత్నకుమారి హారిక పి హారిక రుక్షానా అన్సారీ కుక్కిగడ మరియమ్మ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नए चांसलर सैयद ऐनुल हसन आबिदी ने हैदराबाद में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इंचार्ज वाइस चांसलर रहमतुल्लाह और इंचार्ज रजिस्ट्रार सिद्दीकी महमूद ने वाइस चांसलर का खैर मकदम किया, जबकि रहमतुल्लाह ने चार्ज उनके हवाले किया। इस मौके पर वाइस चांसलर दफ्तर के ज़िम्मेदारान के अलावा यूनिवर्सिटी स्टाफ, अराकीन व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि पिछले साल डॉक्टर असलम परवेज़ को ओहदे से बरतरफ किए जाने के बाद से रहमतुल्लाह इंचार्ज वाइस चांसलर की हैसियत से काम कर रहे थे और डॉक्टर ऐनुल हसन यूनिवर्सिटी के छठे चांसलर की हैसियत से उनका तखर्रुर हुआ है। मोहतरमुल मक़ाम अली जनाब सैयद ऐनुल हसन साहब, जो कि आज मानो के वाइस चांसलर की हैसियत से चार्ज लिए हैं, इस मौके पर आपकी खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहैसियत इंचार्ज वाइस चांसलर मैं प्रोफेसर एहसन रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि आप लोग सब वाकिफ़ हैं, इस इदारे को उर्दू की तरक्की के लिए और नॉलेज को उर्दू में डेवलप करने के लिए, उर्दू का जो मुकाम इससे पहले हासिल था उर्दू ज़बान को, उससे बुलंद मुकाम को अता फरमाने के लिए, हासिल करने के लिए इस इदारे को क़ायम किया गया। और ये एज़ाज़ अली जनाब वाजपेयी जी को जाता है, जिनके दौरे हुकूमत में इस यूनिवर्सिटी के क़याम का फ़ैसला किया गया था। उसके बाद से माशाअल्लाह जितने भी वाइस चांसलर गुज़रे, हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन रहा, जिसके नतीजे में ये यूनिवर्सिटी
तरक्की के मनाजिल को तय करते हुए आज अपनी एक अलहदा इनफरादी इंडिपेंडेंट शनाख्त बना चुकी है। कि मैं पूरा से वाकफियत रखता हूँ, ये दरोगोई के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए कि अभी आपसे को सारे अमल में लाए, जब तक कि वो अमल ही नहीं होता तब तक हमारा तारुफ मुकम्मल नहीं होता। सादी ने गुलिस्तान में कहा था, इल्म चंदन के पीछतर खानी चुन अमल दर तो नीस नादा। However much you acquire knowledge, if you don't put it into practice. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़ा खुदपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न में वाक़ आशुर खानों का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। माह मुहर्रम से कबल तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाने की गर्ज से उन्होंने आशुर खानों का तफसीली मुआयना किया। उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रैन बाज़ार मोहम्मद वासिउद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ये नहीं चल बता नहीं तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से और MHRD इंस्टीट्यूट के इश्तराक से एकेडमी के मुलाजमीन का 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इफ्तिताही तक़रीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर रुकन ख़ानसास कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने निगरानी की, जबकि इस मौके पर डॉक्टर MA रफ़ीक व दीगर ने भी तक़रीब से ख़िताब किया। मज़कूरा तरबियती प्रोग्राम का उन्वान दफ्तरी तरीक़ेकार और महारत की तरक्की दिया गया था, जिस पर मुक़र्रीन ने खुलकर इजहार ख्याल किया और दफ्तरी तरीक़ेकार पर तफसीली रोशनी भी डाली। सरदार सलीम ने निज़ामत की, जबकि अरशद हुसैन ने शुक्रिया अदा किया। उनको भी हो रहा है। अब मगर ये है कि जो है बजट एलोकेशन एक है और वो जो रिलीजेस बिल्कुल कम है कि 8 करोड़ का बजट जो दिया जा रहा है और 1 करोड़ भी जो है आपको रिलीज नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे हालात रहेंगे तो आपकी फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए जो है ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट से आप अगर आपका जो काम अगर आप करके बताएं तो गवर्नमेंट भी फंड्स जो रिलीज करेगी। तो आप जो 2-3 जगह आप गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं उर्दू के प्रमोशन के लिए। एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज के लिए आपको दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर वो जो कैसा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उर्दू एकेडमी जो है क्या अपना कंट्रीब्यूशन जो दे सकती है कि उनके जो प्रोसीजर्स ट्रांसलेट करके या शास्त्रीपुरम डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाके हसन नगर नूरानी मस्जिद के अलावा दीगर इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा बल्दी कामों का जायज़ा लिया। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर डिवीज़न के तमाम इलाक़ों का अहाता करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील और अवामी मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है। इसके अलावा हसन नगर नूरानी मस्जिद के अलावा दीगर इलाके जात में मैनहोल्स की तनसीब और दीगर बल्दी कामों की तकमील को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी के बाद मीर आलम तालाब की साफ़ सफाई के इक़दामात का आगाज़ भी हो चुका है और मुतालिका महकमे की जानिब से मीर आलम तालाब की सफाई के लिए खुसूसी इक़दामात जारी हैं। जबकि मोहम्मद मुबीन ने रास्त तौर पर तालाब की सफाई के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि मीर आलम तालाब की खूबसूरती को बहाल करने के लिए इक़दामात जारी हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा पैदल दौरे में मुतालिका महकमे के ओहदेदार और मजलिसी सुदूर इब्तिदाई व दीगर भी मौजूद थे।
शालीबंडा डिवीजन में वाक़ हरमैन हॉस्पिटल के पास अवामी शिकायत पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने दौरा करते हुए मसले का जायज़ा लिया। उनके हमरा GM और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर ने बताया कि 2 महीने से यहां पर सीवरेज का मसला दरपेश है। उन्होंने दौरे में शामिल जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा जनरल मैनेजर के साथ दौरा करते हुए इस मसले की यकसुई पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अहदेदारों ने इस मसले की जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया है। शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने बताया कि शारदा स्कूल शिव मंदिर के पास भी सीवरेज के मसले की शिकायत मौसूल हुई थी, इसका भी जायज़ा लिया गया। अहदेदारों ने यहाँ भी जुमेरात से काम शुरू करने का तयख़ुन दिया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने एडिशनल कमिश्नर क्राइम और SIT शीखा गोयल के हमरा शी टीम्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर शी टीम्स और भरोसा सुरेशा राघवेंद्रा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने बताया कि साल 2021 में माह जुलाई तक 889 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी जुमला 97 FIR दर्ज की गई हैं। 22 आम नवीयत के केसेस दर्ज किए गए। मज़ीद बताया गया है कि शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 201 अफराद की काउंसलिंग की गई, जबकि 87 अफराद को मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन भेजा गया, जबकि 125 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके दत्तात्रेय नगर में धावा करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ़ 11 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि उनके कब्जे से 1,39,620 रुपये नगद रकम जब्त की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में ठाकुर विजेंद्र सिंह, विनोद सिंह, S राजेश, वेंकटेश, सैयद महमूद, के प्रकाश, मोहम्मद चांद, के केशव, हुसैन खान, D वेंकटेश के अलावा मोहम्मद वज़ीर शामिल हैं। ठाकुर विजेंद्र सिंह इसका ऑर्गेनाइज़र बताया गया है। बाद अज़ां मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से मुलज़िमीन को मंगलहाट पुलिस के हवाले किया गया। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल IPS ने मीर चौक डिवीज़न के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन बिलखुसूस दबीरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता राउडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग की। बाद अज़ां मीडिया को उन्होंने बताया कि बोनाल त्यौहार और जुलूस, मुहर्रम और गणेश त्यौहार के ज़िमन में राउडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग की गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें इंतबाह दिया गया है कि किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम मॉर्निंग डेज में और गणेश फेस्टिवल में, बोनालू फेस्टिवल में अब अच्छा बिहेवियर ये करे तो DCP साहब आपका रिक्वेस्ट कंसर करके वो शीट्स भी क्लोज करने को साहब और काउंसलिंग को बुलाया तो वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रचागुंडा पुलिस ने 2 बैन रियासती मुलज़िमीन 32 साला मोहम्मद अब्दुल रहीम और 36 साला T साइनन किशोर के खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। मुलज़िमीन जहन मुंतशिर करते हुए सरखे की वारदातों में मुलविस थे। जिड़मेटला सनती इलाके में वाक़ एक इंडस्ट्रियल प्लांट में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 3 अफराद अर्जुन, मनीष और सबकी इस हादसे में झुलस गए, जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। तहम आतिश फिरो अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। Ada
पॉलिटेक्निक कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किदा तेलंगाना पॉलीसेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। फ़न्नी तालीम के कमिश्नर नवीन मित्तल ने नतायज को जारी किया। तलबा अपने नतायज subtettelangana.government.in tspoliset.nic.in पर मुशाहिदा कर सकते हैं। कमिश्नर नवीन मित्तल ने बताया कि मुख्तसर वक्त के अंदर पर्चों की जांच करते हुए नतायज जारी किए गए हैं। इंतहाई मुश्किल हालात में कामयाबी के साथ इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने इम्तिहान में ताउन करने वाली तमाम शोबेजात और ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। इम्तिहान के 11 दिनों बाद ही नतायज जारी किए जा रहे हैं, जो काबिल सताइश हैं। काउंसलिंग का अमल 5 अगस्त से शुरू होगा। तालीम का आगाज़ 1 सितंबर से होगा। 5 से 9 अगस्त के दरमियान पहले मरहले के दाखिलों के लिए सर्टिफिकेट की जांच का स्लॉट बुक किया जा सकता है। 6 से 10 अगस्त के दरमियान ये अमल मुकम्मल किया जाएगा। KBR पार बंजारा हिल्स में एक पुलिस कांस्टेबल सुबह चहलकदमी के दौरान गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक हेड कांस्टेबल सूर्या नारायणा, जो वज़ीर आला KCR की क़यामगाह नंदी नगर पर मेटल डिटेक्टर की निगरानी पर मामूर था, वो फौत हो गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने नाश को बग़ैर से पोस्टमार्टम मुंतकिल किया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के वफद की जानिब से साल में कम से कम 2 मरतबा रियासत बिलखुसूस रियासती वक्फ बोर्ड का दौरा किया जाता है। बोर्ड की तारीफ़ की जाती है और वफद फिर दिल्ली रवाना हो जाता है। वक्फ बोर्ड की बदउनवानियों पर ताहाल कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, ये ऐसे सवाल हैं जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। ताहम कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कुछ अक़लियती क़ायदीन ने वक्फ कौंसिल के अरकान से मुलाकात करते हुए वक्फ बोर्ड की तसाहुली रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में शहीद की गई मसाजिद के बाद वक्फ बोर्ड के रवैये की शिकायत की और सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी कौंसिल के अरकान के हवाले किया गया। क्या मज़कूरा अक़लियती क़ायदीन की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर कौंसिल कोई कार्रवाई करेगा या ये शिकायत भी कचरेदान की नज़र होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज 28 जुलाई 2021 हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आए। यहाँ पे CWC की मीटिंग थी। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के लोग आए थे जो 1% अपना वक्फ का फ़ंड रहता वो लेने के लिए आते, और वो लोग यहाँ पे क्या हालचाल है, क्या यहाँ पे वक्फ के मसले चल रहे हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए आते। हम यहाँ पे आए, उनको तमाम चीज़ों से आगाह करें। हम उनको ये बताए कि सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद शहीद हुए हैं। ऐसा तो तेलंगाना में 6 मसाजिद शहीद हुए हैं, कई आशुर खाने शहीद हुए हैं। सेक्रेटरीट के जो 2 मसाजिद आबाद थे जिसमें नमाज़ 5 टाइम होती थी, उस मसाजिदों को जब शहीद किया गया तो वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी थी कि FIR बुक करे, चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद तोड़ाओ या सेक्रेटरीट के लिए तोड़ाओ, बहरहाल कोई भी चीज़ के लिए तोड़ाओ या मलबा गिर के पे तोड़ाओ। मस्जिद शहीद हो गई, ज़मींदोज़ हो गई, इसके लिए आप केसेस बुक करना था। ये केसेस बुक क्यों नहीं करे? और इस मस्जिद के जो भी चीज़ है वो कहाँ पे है, जैसा कि इस मस्जिद के जानिमाज़ है और इस मस्जिद के आसा है, इस मस्जिद के कुरान मजीद है। SOT रचाकुंडा पुलिस ने अब्दुल्लापुर मेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए डीजल टैंकर से ऑयल का सरखा करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया और 5 अफराद को हिरासत में लिया। SOT के मुताबिक N कोटेश्वर राव, B वीनू, A सुधाकर रेड्डी, मोहम्मद ओवैस और K वेंकटैया को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 15,000 लीटर डीजल के अलावा 23,000 रुपये नकद रकम और मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
दलितों को खुद मुख्तार बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम अहम इक़दाम। दलित तालीम याफ्ता तबका स्कीम की मौसर अमल आवारी के लिए आगे आए। वज़ीर आला KCR ने की अपील। रियासत भर में मंजूरा नए राशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मुतालिका रुकन असम्बली ने कार्ड्स किए हवाले। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। सेंटर वक्फ बोर्ड कौंसिल के वफद की हैदराबाद आमद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सदर नशीन और अराकीन बोर्ड के साथ मुनक्किद किया गया इजलास। भरोसा सेंटर रच्चाकुंडा का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। DGP तेलंगाना की शिरकत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।